अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ए यूट्यूबर वाले आप हजरत बैठ जाइए नहीं तो हंगामा करके सब यूट्यूबर हटा देंगे। इधर बैठ जाइए आप लोग। और आप लोग ये जो दीनी तकरीर में प्रचार करते हैं, लड़की का फोटो किनका फोटो घुसाते हैं, गलत बात है, कुरान हदीस की बेइज्जती है। इसलिए गंदा फोटो इसको हरगिज उसमें अटैच ना करे। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क़्र हूँ, इज्ज़ो नदामत बन के आया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है।
मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर। ये देखिए, ये थोड़ा हल्का नीचा कर दीजिए और हंगामे की बाइस ना बनाइए। मौलाना को शांति बनाएंगे तब ना तकरीर करने का मौका मिलेगा। ऐसे चारों तरफ हंगामा करते रहेंगे तो कैसे बयान देंगे? इसलिए आप हजरात शांति बनाएं, उनके बाद मौलाना का बयान सुने शांति से। खोल के फेंक रहे हैं क्या? देखिए, आप हजरात शांति बनाए रखें और शांति से मौलाना मोहतरम की तकरीर को सुने। और स्टेज से गुजारिश है बसत अदब व एहतराम कि भीड़ ज़्यादा हो गया है, स्टेज उतना मजबूत नहीं है कि टूट हो जाए तो बेइज्जती की बाइस होगी। इसलिए जिनकी ज़रूरत ना महसूस करें वो निकल सकते हैं बसत अदब व एहतराम। मैं कैसे कहूँ कि आप हजरात में से कुछ निकल जाइए, इसलिए ख्याल करते हुए, लाजो लिहाज करते हुए कुछ लोग निकल जाएं तो अच्छा रहेगा। कौन? बनी इसराइल माँ के नाम पर 400 रुपया, इसको अल्लाह 4 लाख समझ के कबूल फरमा, इसको बढ़ा दीजिए। मोहतरम हजरात, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम आपके इलाके के बड़े तारीखी प्रोग्रामों में से एक है। अवामुन नास की इतनी बड़ी भीड़ बहुत कम प्रोग्रामों में इस इलाके में नजर आता है। मेरे बाद शेख हुसैन सलफी हफिज़ुल्लाह का खिताब होगा और उनके बाद हमारी जमात के इंतहाई मारूफ और मकबूल खतीब शेख मोहम्मद जर्जी सिराजी अटावी हफिज़ुल्लाह भी खिताब फरमाएंगे। आपके सामने मैं जिस मौजू पर कुछ बातें रखना चाहता हूं, उस मौजू का ताल्लुक कुरान करीम के 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ स्पेशल और खास बंदों की कुछ खूबियां बयान की। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला के स्पेशल और विशेष और खास बंदों की जो सिफात अल्लाह ताला ने बयान की है, उन्हीं सिफात को आपके सामने बयान करके उनको थोड़ा सा समझा करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। कुरान करीम का 19वां पारा सूरह फुरकान की आयतें हैं। कुरान पढ़ा जा रहा है, बड़े गौर से सुनिए। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना
व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं। अच्छा, अल्लाह ने ऐसा क्यों बोला कि रहमान के बंदे ऐसे? क्या एक गुनाह करने वाला, एक गलत काम करने वाला, एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करने वाला, क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है? बंदे तो सब अल्लाह का। लेकिन जिस तरीके से हम अपनी जबान में किसी बाप के 5 बेटे होते हैं तो जो एक बेटा बहुत लायक होता है, अपने माँ बाप का बहुत फरमा बरदार होता है, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं मेरा बेटा तो वो है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी उसके बेटे नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेरा बेटा कहलाने के लायक हकीकत में वो बेटा है जो बहुत लायक है। वही बात अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना, रहमान के बंदे तो वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, अहंकार नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं करते, घमंड नहीं करते। उनकी चाल बताती है कि ये घमंडी लोग नहीं है, ये तकब्बुर करने वाले लोग नहीं है, ये तवाज़ो वाले लोग हैं, ये अपने आप को छोटा समझने वाले। इंसान तकब्बुर करे तो किस बात पर करे? इंसान अपनी पैदाइश पर गौर करे, इंसान पैदा कैसे हुआ है? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। ऐ इंसान, जरा तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर, जरा तू अपनी सृष्टि के ऊपर गौर कर, अपनी तख्लीक के ऊपर गौर कर। तो पैदा कैसे किया गया? तू एक मनी के कतरे से, एक स्पर्म की बूंद से तुझको पैदा किया गया, और फिर तू एक जमा हुआ खून बन गया, फिर तू गोश्त का लोथड़ा बन गया, फिर तू जीता जागता इंसान बन गया। ऐ इंसान, एक हकीर पानी के कतरे से पैदा होने वाले इंसान, तू अपनी जात पर गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है? इंसान किस बात पर तकब्बुर करता है? अगर इंसान को अपनी दौलत पर तकब्बुर है तो इंसान याद रखे, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दौलतमंद आए। बहुत बड़ा दौलत वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। हमने कारून को इतनी दौलत दी थी, इतना खजाना दिया था कि कारून के खजानों की चाबियों को बहुत सारे पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। अंजाम क्या हुआ कारून का? कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, हमने कारून को जमीन में धसा दिया, हमने कारून के महल को जमीन में धसा दिया, हमने कारून के खजाने को जमीन में धसा दिया। अपनी सारी दौलत के साथ कारून जमीन के अंदर धसा दिया गया। कभी दौलत पर गुरूर मत करना मेरे भाई, ये दौलत आज है कल नहीं होगी। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग आज भिखारी बन गए, आज दूसरों के मुहताज बन गए, और जो कल तक भिखारी थे, फकीर थे, आज वो करोड़पति बन गए। कभी दौलत पर गुरूर मत करना, कभी अपनी खूबसूरती पर गुरूर मत करना। ये खूबसूरती एक दिन ढल जाएगी, ये खूबसूरत चेहरा एक दिन झुर्रियों से भर जाएगा। ये चेहरा, जिस चेहरे की खूबसूरती पर नाश करते हो, इस चेहरे पर सिलवटें पड़ जाएंगी, इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये बाल सफेद हो जाएंगे, ये बदन कमजोर पड़ जाएगा। ना अपनी खूबसूरती पर गुरूर करो, ना अपनी ताकत पर गुरूर करो, ना अपनी दौलत पर गुरूर करो। अल्लाह ताला कहता है मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं।
इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला करो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, न तो तू जमीन को फाड़ सकता है, न तू आसमान की पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ सकता है। ऐ इंसान तू अकड़ करके क्यों चलता है, तू तकब्बुर क्यों करता है। 4 पैसे आ गए, जरा सी समाज में इज्जत मिल गई तो अपने स्टेटस पर, अपने मकाम पर, अपने ओहदे पर, अपनी कुर्सी पर कोई गुरूर न करे। गुरूर करना इब्लीस का तरीका है, तकब्बुर करना इब्लीस का तरीका है, और अपने आप को डाउन रखना, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को छोटा समझना, ये नबियों की सुन्नत है मेरे प्यारे साथी। अरे भाई इतना बोल रहे तो नीचे कर दो भाई, क्यों बिला वजह की टेंशन पैदा कर रहे हो। जो थोड़ा ऊंचा स्टैंड थोड़ा नीचा करो, थोड़ा नीचा करो। तकब्बुर करना और गुरूर करना ये शैतान की अलामत है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। अच्छा यहाँ एक सवाल पैदा होता है, एक इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, नया जूता पहनता है, अब वो घर से बाहर निकला, उसका कपड़ा खूबसूरत है, उसका जूता खूबसूरत है। अब कोई दूसरा आदमी ऐसा मिल गया जिसका कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, जिसका जूता उतना अच्छा नहीं है। अब जाहिर है एक नेचुरल बात है, एक प्राकृतिक बात है, कुदरती बात है, जब आप अपने से कमजोर इंसान को देखेंगे, अपने से कमतर इंसान को देखेंगे, आपका कपड़ा कीमती है, आपका जूता कीमती है, तो आपके दिल और दिमाग में कहीं ये बात आ सकती है कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे खूबसूरत हूं, मैं इससे बेहतर हूं। तो क्या ऐसी थिंकिंग का पैदा होना, ऐसे विचार का दिमाग में आना, ऐसी सोच का दिमाग में आना, क्या ये भी तकब्बुर है? आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस इंसान के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम दहल गए, सहाबे किराम कांप गए, अल्लाह के रसूल जर्रा बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, हम में से हर इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, हर इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, अच्छा जूता पहन के निकले, अच्छा कपड़ा पहन के निकले। अब किसी दूसरे को देख करके अगर अपने आप को बड़ा समझ लिया तो ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। एक जरा सा तकब्बुर पैदा होगा और इंसान जहन्नम में चला जाएगा। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा कपड़ा ना पहने, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा जूता ना पहने। आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, साहिबे जमाल है, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। कभी गौर कीजिए अल्लाह ताला की कायनात कितनी खूबसूरत है। ज्यादा दूर न जाइए, आप अपने गांव में निकल जाइए, खेतों और खलियानों पे जाके देखिए, गंगा के किनारे जाके जरा देखिए सूरज के डूबने का मंजर, जरा किसी नदी और पहाड़ के करीब जाके देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है मेरे प्यारे साथियों अल्लाह ताला के क्रिएशन की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत की खूबसूरती के आगे दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह ताला को कोई, अल्लाह ताला के नजदीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। फिर तकब्बुर क्या है? अब तकब्बुर की परिभाषा, तकब्बुर की डिफिनीशन अल्लाह के नबी की जुबान से। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया
अल किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। वह गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है। और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चलते हैं, ये उनकी पहली पहचान। दूसरी पहचान व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और रहमान के बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं, जब जाहिल उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब जाहिल उनसे बातचीत करते हैं और जिहालत में उतर जाते हैं, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वो शेर का जवाब सवा शेर से नहीं देते, वो जाहिल का जवाब खामोशी से देते हैं, वो सलाम कह करके आगे गुजर जाते हैं। भाई हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो यही है कि हम किसी से कम थोड़ी। उसने हमें कैसे बोल दिया, उसने हमें कैसे उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो शेर का जवाब सवा शेर से देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेरे स्पेशल बंदे ऐसे नहीं है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वो जाहिल का जवाब जिहालत से नहीं देते, वो गलत का जवाब गलत से नहीं देते। हमारी अक्सर लड़ाई क्यों होती है? हमारी रिश्तेदारियों में जो फूट पड़ती है, जो दुश्मनी होती है, क्यों होती है? उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने अपनी लड़की की शादी में मुझको नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाए। यही तो होता है। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वह युसीऊन इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता हूँ, वो मेरे साथ जिहालत का मामला करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का मामला करता हूँ, वो मेरे साथ सख्ती का मामला करते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब तक तू इस हाल में, जिस हाल में तू बता रहा है, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बराबर तेरी मदद करता रहेगा। और जब जब तू ऐसा काम कर रहा है, तू अपने उन रिश्तेदारों के मुंह में जहन्नम की राख भर रहा है, जहन्नम की आग भर रहा है, क्योंकि वो तेरे नरमी के मुकाबले में सख्ती करके और तेरे एहसान के बदले बदसलूकी करके वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, लेकिन तू जन्नत में अपना ठिकाना बना रहा है। ये इस्लाम का अखलाक है मेरे भाई। अभी लखनऊ के अंदर क्रिसमस का त्योहार हमारे ईसाई मजहब के लोग मना रहे थे, उनके चर्च के पास दूसरे मजहब के लोग आए और वहां पे हुड़दंग मचाने लगे, बदतमीजी करने लगे। माफ कीजिए, हालांकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये बदतमीजी कि किसी दूसरे मजहब के त्योहार के मकाम पे जाकर अपने